हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन जंक्शन में। मेरा नाम है चंद्र शर्मा। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एसएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चैप्टर लीनियर इक्वेशन। जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री एंड चैप्टर रेशियो प्रोपोर्शन के बहुत बेहतरीन क्वेश्चंस कराए थे और साथ ही साथ वो क्वेश्चन एसएससी के फेवरेट क्वेश्चंस माने जाते हैं। तो इसी प्रकार से आज मैं लीनियर इक्वेशंस के भी आपको एसएससी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कराऊंगा जो कि एसएससी किसी ना किसी एग्जाम से पूछे गए हैं। तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमसे याद रखा है कि गिवन a प्लस b प्लस c की वैल्यू 18 दे रखी है, b प्लस c प्लस d की वैल्यू 22 दे रखी है, c प्लस d प्लस a की वैल्यू 26 एंड d प्लस a प्लस b की वैल्यू हमको क्या दे रखी है 30 दे रखी है। तो हमसे एवरेज पूछा है, बताइए हमको एवरेज a प्लस b प्लस c प्लस d का क्या होगा। आपके सामने चार ऑप्शंस गिवन है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हमारे सामने ये चार इक्वेशन दे रखे हैं और आप देख लीजिए कि a प्लस b प्लस c प्लस d की मतलब हमसे इसका एवरेज पूछा गया है। तो आप क्या करें कि चारों इक्वेशंस को आप जोड़ दीजिए। तो यहाँ पर से आप देखिए कि a जो है हम लोग देख लेते हैं कितनी बार आ रहा है, a1 2 और 3। तो ये a भी आपका 3 बार आ रहा है, b आप देख लीजिए 1 2 3, b भी 3 टाइम्स आ रहा है, c देख लीजिए 1 2 3 और c भी 3 टाइम्स आ रहा है और एंड फोर्थ जो d बचता है वो आप देख लीजिए 1 2 और 3। तो मैंने देखा था a b c d कितनी बार आ रहे हैं, 3 बार आ रहे हैं। तो आप क्या करिए 3 कॉमन ले लीजिए और अंदर जो बचेगा a प्लस b प्लस c प्लस d और साथ ही साथ राइट हैंड साइड को आप जोड़ दीजिए 22 प्लस 26 प्लस 18 प्लस 30। तो यहां से आपका ये हो जाएगा 48, यहां पर से आपका ये हो जाएगा टोटल 96। तो ये आपका 96 बन जाएगा। यहाँ पर इधर से आप चाहे तो कैंसिल भी कर दीजिए, 3 3 जा 9 3 2 जा 6। तो यहाँ पर से जो है a प्लस b प्लस c प्लस d की वैल्यू कितनी आ गई 32 आ गई है। हमें इसका क्या पूछा गया, एवरेज पूछा गया है। 4 से आप डिवाइड कर दीजिए, 4 8 जा 32, 4 8 कितना होता है 32 होता है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी जो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। आप इनको जब भी आप एसएससी का एग्जाम देने जाए तो इन क्वेश्चंस की भरपूर प्रैक्टिस करके जाए। एसएससी टीयर 1 का सवाल है 2011 का। तो अब आता है हमसे क्वेश्चन नंबर 2। हमें एक वैल्यू दे रखी है इफ 2a माइनस b इक्वल टू 4 एंड 3b प्लस 2c की वैल्यू 44 दे रखी है। तो हमसे पूछा है भाई a प्लस b प्लस c की वैल्यू बताओ क्या होगी। चार ऑप्शन है आपके सामने। तो अगर हम इक्वेशन की बात करें कि 2a माइनस b इक्वल टू 4 और यहाँ पर से आप बात करें कि 3b प्लस 2c की वैल्यू हमको 44 दे रखी है। तो आप यहाँ पर ये देखिए, हम सबसे पहले इसको 3 से मल्टीप्लाई करा दे रहे हैं। तो ये आपका हो जाएगा 3 2 जा 6a माइनस 3b इक्वल टू 12। ये हमने ऐसा इसलिए किया है क्योंकि हम b वाले को एलिमिनेट कर सकें। तो अब आप क्या करें, पहली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन को आप प्लीज जोड़ दीजिए। तो ये देखिए आपका आएगा कि 6a माइनस 3b प्लस 3b प्लस 2c इक्वल टू ये कितना हो जाएगा आपका 44 प्लस 12। तो ये देखिए ये आपका कैंसिल हो गया। तो ये आपका हो जाएगा 6a प्लस 2c, ये आपका कितना हो जाएगा 44 और 12 ये हो जाएगा आपका 56। अब देखिए 6a प्लस 2c इक्वल टू 56 दे रखा है, इसको आप 2 से डिवाइड करा दीजिए। तो ये आपका हो जाएगा 3a, ये आपका हो जाएगा c और ये आपका हो जाएगा 28। इससे समीकरण नंबर 3 दे दीजिए। तो अब हमने क्या करा था कि हमने इसको भी इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग बना लिया था जिससे कि हमको b एलिमिनेट कर सके। तो हमें a और c में इक्वेशन मिल जाए, क्योंकि हमको a b में भी इक्वेशन थी, b c में भी इक्वेशन थी, लेकिन a c में हमारे पास कोई इक्वेशन नहीं थी। तो इसीलिए हम लोगों ने ऐसा मतलब टर्मिनोलॉजी लगाई थी कि हमको सब में मिल जाए a b b c और c a में। अब हम लोग क्या करेंगे, दूसरी और तीसरी क्वेश्चन को ऐड कर देंगे तो हमें a प्लस b प्लस c की वैल्यू मिल जाएगी जो कि हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो अब आप यहाँ से अगर हम बात करें कि एक ये वाली इक्वेशन और एक ये वाली इक्वेशन, इनको आप ऐड कर दीजिए दूसरी और तीसरी को। तो ये आपको मिलेगा 3a प्लस c प्लस 3b प्लस 2c विच इज इक्वल टू 44 प्लस 28। तो यहाँ पर से आप ये देख लीजिए ये कितनी वैल्यू आएगी 3a, ये आपका हो जाएगा 3b, ये आपका हो जाएगा 3c। ये देखिए कितना आ जाएगा यहाँ पर से आ जाएगा आपका 72। तो a प्लस b प्लस c की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 हम कॉमन निकाल लेंगे। तो ये आपका हो जाएगा 3 2 जा 6 और 3 4 जा 12। तो a प्लस b प्लस c की वैल्यू कितनी आ जाएगी 24 आ जाएगी। आई थिंक ऑप्शन नंबर बी जो है वो क्या होगा करेक्ट होगा। तो ऐसी जो आपके क्वेश्चन है थोड़ा सा टर्मिनोलॉजी में लगती है वो ये है कि आप यहाँ देख लीजिए a b भी हमें दे रखा है, b c भी हमको दे रखा है। मतलब a और b में भी इक्वेशन दे रखी है, b और c में भी इक्वेशन दे रखी है, लेकिन हमें टर्मिनोलॉजी की ये जरूरत है वहां पर कि हमें c और a के बीच में कोई इक्वेशन नहीं दे रखी। तो हमने क्या करा भाई कि b को एलिमिनेट करके हमने एक ऐसी टर्मिनोलॉजी लगाई कि हमको a और c की जो वैल्यू है मतलब इक्वेशन एक हमको मिल जाए जिससे कि हम क्या कर सकें, जिससे कि आगे हम जो है अगर मतलब कि देखिए कि a प्लस b प्लस c की वैल्यू हम तभी निकाल सकते हैं जब हमें a b में भी रिलेशन पता हो, b c में भी पता हो, c a में भी पता हो। तभी मैंने ऐसी मतलब यहाँ पर मतलब व्यवस्था बनाई थी जिससे कि हम लोगों को क्या मिल सके, इन तीनों में रिलेशन मिल सके, तभी हम लोग इसकी वैल्यू को आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम लोग बात करेंगे कि ये थर्ड क्वेश्चन है जो कि एसएससी 2012 में पूछा गया था
कि इफ 4x इक्वल टू 18y अगर हमें दे रखा है तो हमें वैल्यू बतानी है x अपॉन y माइनस 1। कहीं कहीं आप लोग ये भी आप लोग कभी कभी सोचते होंगे कि ये क्वेश्चन तो बहुत इजी है, कोई कभी आपके दिमाग में आता है कि यार ये क्वेश्चन के एसएससी एग्जाम में कैसे आ सकता है। तो भाई क्वेश्चन तो कोई भी आ सकते हैं। देखिए क्वेश्चन आसान कुछ नहीं होता ना, क्वेश्चन कोई कठिन कुछ होता है। जैसे कि हम एक आपको एग्जाम्पल से बताते हैं, जैसे कि आपको एग्जाम अपना देने बैठे हैं, तो अगर वो आपसे क्वेश्चन लग जाता है तो इसका मतलब वो क्वेश्चन आपके लिए इजी है। अब जो क्वेश्चन मान लीजिए आपसे नहीं लग रहा है तो यही क्वेश्चन आपको टफ माना जाता है। तो इसलिए वो हमारी सोच के ऊपर डिपेंड होता है कि क्वेश्चन आसान है कि कठिन है। हम लोग सिर्फ यही सोच के बता देते हैं कि भाई ये क्वेश्चन तो आसान है, ये क्वेश्चन थोड़ा पेपर में आते होंगे, ऐसा थोड़ी ना, ये क्वेश्चन आपसे बहुत आसानी से लग गए, आसानी से सॉल्व होगा, इसलिए आप इसको अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। लेकिन आपको सीखना सभी कुछ चाहिए। तो भाई यहाँ पर से अगर बात करें कि x अपॉन y की अगर मेरे भाई वैल्यू निकालने तो यहाँ पर से कितनी आएगी, 18/4 आ जाएगी। तो इसे कैंसिल कर दीजिए, 9/2 x अपॉन y की वैल्यू हमें पता लग गई है 9/2। ये हमने क्यों निकाली, क्योंकि हमको वैल्यू बतानी है x अपॉन y माइनस 1 की, और यदि हमको x अपॉन y की वैल्यू नहीं पता होगी तो हम आगे सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर आप देख लीजिए 9/2 माइनस 7, और आपको पता है कि 9/2 माइनस 1 से अगर हम बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 9 माइनस 2 अपॉन 9 विच इज इक्वल टू 7/2 जो है वो इस क्वेश्चन का क्या होगा भाई, करेक्ट आंसर होगा। तो आप बस सब कुछ अपना पढ़ के जाएं तो बस और सिर्फ आप यही क्वेश्चन को ना जज करें कि ये क्वेश्चन तो बहुत आसान है कि ये पेपर में नहीं आता है। इसलिए कोई कोई आप देख लेते हैं कि क्वेश्चन भी आपके आसान से बच जाते हैं। तो ये मैंने आपको 3 बहुत अच्छे क्वेश्चन कराए हैं, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये तीनों क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। क्वेश्चन नंबर 4 स्टूडेंट्स, हम लोगों से कहा गया है कि इफ 3x प्लस 5 अपॉन 5x माइनस 2 की वैल्यू 2.3 दे रखी है तो हमें वैल्यू बताइए x की क्या होगी। तो यहाँ पर आप सीधे सीधे जो है आप क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए। ये आपका हो जाएगा 3 3 9x प्लस 15, ये आपका हो जाएगा 10x, ये आपका हो जाएगा माइनस का 4। तो इसे आप सॉल्व कर लीजिए, 9x प्लस 15 माइनस का 10x प्लस 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर से आपकी x की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू सीधे सीधे यहाँ पर से 19 आ जाएगी। 15 और 4 19, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ये 2012 सवाल है, बेहद आसान का सवाल था ये। अब हमसे पूछा गया 5th क्वेश्चन भी आपका है, सीपीयू एसआई का सवाल है ये, कि if 5x minus 3 upon x plus 5y minus 3 upon y plus 5z minus 3 upon z equal to 0, then we have to find the value of 1 upon x plus 1 upon y plus 1 upon z equal to 0। चार आपके सामने के ऑप्शन दे रखे हैं। तो अगर हम इनको सही करके लिखें तो हम इसे बिल्कुल स्टूडेंट जैसे लिख सकते हैं, 5x upon x minus 3 upon x, सिमिलरली 5y upon y minus 3 upon y plus 5z upon z minus 3 upon z which is equal to 0। यहाँ पर से अगर आप चाहें तो ये आप ये कैंसिल कर दीजिए, ये आपका होगा 5 माइनस 3 अपॉन x, ये आपका होगा 5 माइनस 3 अपॉन y, ये आपका होगा 5 माइनस 3 अपॉन z। ठीक है, तो हमें तो भाई इसकी वैल्यू चाहिए 1 अपॉन x, 1 अपॉन y, 1 अपॉन z की वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पर से आप इसका क्या हो जाएगा, 5 5 10 5 15, तो ये आपका हो जाएगा 15 1 अपॉन x प्लस 1 अपॉन y प्लस 1 अपॉन z, ये आपका माइनस 3 है, उधर राइट हैंड साइड ट्रांसपोज करेंगे प्लस का हो जाएगा। 3 से आप 5 काट दीजिए, इसका मतलब जो इनकी वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, प्लस की 5 आ जाएगी। ठीक है, पहले बहुत से स्टूडेंट पता नहीं एलसीएम वगैरह इनको लेते हैं, उसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तब जाके वो बना पाते हैं। आप सीधे सीधे ऐसा ही करा करें कि जब भी आपको ये इस टाइप की क्वेश्चन दे रखी और आपसे इनका रेसिप्रोकल पूछा 1 अपॉन x प्लस 1 अपॉन y प्लस 1 अपॉन z की वैल्यू पूछी हो तो आप इनको अलग अलग सेपरेट करके लिख दीजिए। आपको खुद ब खुद पता लग जाएगा कि हमको किस अकॉर्डिंग चलना है। तो हमने इनको क्या करा, इनका जो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सबका अलग अलग मैंने कर लिया, जो कैंसिल हो रहा था उसको कैंसिल कर दिया। अब आपको देख लीजिए कितना आसान हमारे लिए सवाल हो गया कि 5 प्लस 5 प्लस 5 50 हो जाएगा। 3 3 कॉमन मिल रहा है, उसको मैंने राइट हैंड साइड भेज दिया क्योंकि माइनस का थीटा राइट हैंड जाके प्लस का 3 हो जाएगा। 1 अपॉन x प्लस 1 अपॉन y प्लस 1 अपॉन z ऐसे ही रहेगा। 3 से 15 काटेंगे तो भाई कैसे, 3 में एक बार और 15 में 5 बार, तो आपका ए जो ऑप्शन है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोगों से भाई 6 क्वेश्चन पूछा गया कि x एंड y जो है वो दो रियल नंबर्स है। ठीक है, तो हमें x प्लस y की जो वैल्यू है वो हमें 8 दे रखी है। तो भाई हमसे पूछा है कि ग्रेटेस्ट वैल्यू बताइए x इंटू y की। ठीक है भाई, हमसे पहले हमसे कह रखा है कि x और y हमारे क्या है, रियल नंबर है, तो ये हमें समीकरण दे रखी है, ये पर्टिकुलर इक्वेशन दे रखी है। हमसे इसकी ग्रेटेस्ट वैल्यू पूछा है, तो सबसे पहले हम इसकी अगर ग्रेटेस्ट वैल्यू की बात करें तो या तो भाई x की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, या तो x की वैल्यू कितनी होगी, 7 होगी। क्लियर है, या फिर भाई x की वैल्यू 3 होगी और y की वैल्यू या फिर क्या होगी, 5 होगी। या फिर अगर हम बात करें कि x की वैल्यू भी 4 होगी और y की वैल्यू भी 4 होगी। तो यहाँ पर से आप अगर देख लीजिए कि ये वैल्यू 1 है, 7 है, तो ये तो ग्रेटेस्ट है नहीं, ये वाली 3 है तो 5 है, तो इसका मतलब जो ग्रेटेस्ट वैल्यू वो सिर्फ हमें यही मिल रही है, x की भी वैल्यू है, y की वैल्यू है। तो यहाँ पर से अगर हम x इंटू y की बात करें विच इज इक्वल टू 4 इंटू 4, तो 4 चौक 16। तो आई थिंक मेरे हिसाब से ए ऑप्शन होना चाहिए था, क्योंकि ये 4 है, ये देखिए 3 है,
ठीक है, ये बने, लेकिन यहाँ पर जो है तो इस केस में ही एक्स की जो एक्स इंटू वाई की जो ग्रेटेस्ट वैल्यू है वो सिर्फ और सिर्फ यही आने वाली है। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर जो है ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन बहुत लोगों को कंफ्यूज रहता है, तो अब ऐसे क्वेश्चन जब जाने जहां पे पर्टिकुलर सेम वैल्यू आपको मिल जाएगा तो वहीं पे आप ग्रेटेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमसे पूछा गया है आंसर नंबर 7 क्वेश्चन में हमसे क्या कहना है। देखिए कंसेप्ट वाले सवाल है, इससे बस हम लोगों को बस ये ऐसे करके सेम पेयर बनाने होते हैं कि एक्स और वाई की अगर वैल्यू सेम आ जाती है तो वहीं पर से हम इसको आंसर को बहुत अच्छे से लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे सिमिलरली ये क्वेश्चन में जो ये भी बहुत अच्छा है, क्वेश्चन ये भी आसान है, लेकिन बट इसमें सिर्फ एक ही ट्रिक लगेगी कि आप क्या करें, इनके सब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सबको अलग अलग करके आप इनकी वैल्यू निकालेंगे तो बेहद आसान लगेगा, नहीं तो आप ये क्वेश्चन शाम तक करते रह जाएंगे, क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं होगा। सिमिलरली ऐसी यहीं पर भी है, वैसे ये क्वेश्चन है, देखने में तो बहुत आसान है कि भाई हमें k की वैल्यू बताओ फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, हमें ये इक्वेशन दे रखी है तो इसे हम भाई पहले सही करके लिख देते हैं। -5 = 0, यहाँ पर हम इसे सही करके, ये तो लिखी हुई है सही करके, तो इससे तो कोई बात ही नहीं है, प्लस का 15 बराबर 0। हमें जो k है हमें इसकी वैल्यू बतानी है, कब बतानी है, जब ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हमें नो सॉल्यूशन देगा। अब कहने को तो क्वेश्चन ये बहुत आसान है, लेकिन जब तक हमें नो सॉल्यूशन की कंडीशन ही नहीं पता होगी तो हम इसको बताइए कैसे हम इस पे कुछ भी कंसेप्ट लगा सकते हैं। तो भाई जब भी नो सॉल्यूशन की कंडीशन आती है फॉर नो सॉल्यूशन, तो हमेशा एक ही हम लोग याद करते हैं कि भाई a1/a2 जो है वो बराबर होता है b1/b2 के, लेकिन c1/c2 के बराबर नहीं होता है। तो ये फॉर नो सॉल्यूशन की कंडीशन होती है, जहां पर देखिए ये आपका हो जाएगा a1 की वैल्यू आपको ये देखिए 1 दे रखी है, a1 b1 की वैल्यू 2 दे रखी है और c1 की वैल्यू यहाँ पर से आपको -5 दे रखी है। सिमिलरली a2 की वैल्यू अगर आप कैलकुलेट करना चाहें तो ये आपको 3 मिलेगी, a2 b2 की वैल्यू आपको k मिलेगी और c2 की वैल्यू आपको कितनी मिलेगी, 15 मिलेगी। इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि ये फर्स्ट और सेकंड रेशियो बराबर है, तो a1/a2 रख दीजिए 1/3 विच इज इक्वल टू 2/k। तो आई थिंक a की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी भाई मेरे 6 आ जाएगी प्लस का। तो अगर आपको ऐसे बहुतों के लिए क्वेश्चन आसान भी होगा, बहुतों के लिए क्वेश्चन कठिन भी होगा। क्यों? क्योंकि अगर आपको सिर्फ और सिर्फ इतना सा कंसेप्ट अगर आपको याद है कि भाई नो सॉल्यूशन में हमारा जो पहला दूसरा रेशियो होता है वो तो बराबर होता है, लेकिन तीसरा रेशियो बराबर नहीं होता है, तो इसलिए हमने दोनों को चारों रेशियो रख दी, a1 a2 b1 b2 की वैल्यू रख दी, हमने k की वैल्यू को क्या करा 6 कैलकुलेट कर लिया और ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा करेक्ट बैठ रहा है। तो ये आपके 7 क्वेश्चंस को मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 8 हम लोगों से कहा गया कि if x is equal to 2 into t and y is equal to 2 into t minus 1/3 then what is the value of t for which x बराबर y hold। तो भाई हम आपको क्वेश्चन समझा देता हूं पहले कि x की वैल्यू हमें ये पर्टिकुलर दे रखी है, y की वैल्यू हम लोग को ये दे रखी है। तो हमसे कहा गया है x की हमें t की जो वैल्यू है, अननोन वैल्यू है, t की जो वैल्यू है ये हमें बताइए, लेकिन कब, जब x बराबर y होल्ड करे, मतलब x और y की वैल्यू क्या हो, बराबर हो। तो बस आसान सा क्वेश्चन है कि x और y को इक्वेट करा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 2t is equal to 2t minus 1/3। आप इसको सॉल्व कर लीजिए, ये हो जाएगा 60, ये इधर आ जाएगा बराबर हो जाएगा -1, तो ये आपका हो जाएगा 4t equal to -1, t is equal to -1/4। तो ऑप्शन नंबर बी जो है उससे करेक्ट हो जाएगा। बस सिर्फ और सिर्फ हमें इनसे बस जब इतनी कंडीशन ही कह दी गई है कि भाई ऐसी कौन सी वैल्यू पर जो है, ऐसी कौन सी वैल्यू ऑफ टी पर x बराबर जो है y, x जो है वो y के बराबर हो जाएगा या y जो है x के बराबर हो जाएगा। तो भाई तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, दोनों को बराबर करके दिखा देते हैं। इसका मतलब t की एक ऐसी वैल्यू है -1/4, जहां पर हम जब वैल्यू यहां पर लगाएंगे यहाँ पर लगाएंगे तो x और y का जो आंसर है वो क्या आएगा, सेम आएगा, होल्ड कर जाएगा। अब हमसे 9 क्वेश्चन देखिए दे रखा है कि द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 3 मोर देन इट्स न्यूमरेटर। अच्छा भाई, तो हमने सबसे पहले क्या कर रखा है कि जो डिनोमिनेटर है वो क्या है 3 मोर देन न्यूमरेटर। तो भाई अगर न्यूमरेटर को x सेलेक्ट करें तो जो भाई ये कितना ज्यादा है न्यूमरेटर से 3 ज्यादा है, जो कि यही हमारा फ्रैक्शन मैंने लेट कर लिया कि द डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन इज 3 मोर देन इट्स न्यूमरेटर। तो x/x+3 हमारा क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड फ्रैक्शन हो जाएगा। अब इसे पे हम कंडीशन लगाएंगे इफ द न्यूमरेटर इज इंक्रीज्ड बाय 7, कि न्यूमरेटर को तो भाई 7 बढ़ा दिया गया है, ठीक है, एंड द डिनोमिनेटर इज डिक्रीज्ड बाय 2, डिनोमिनेटर को 2 कम कर दिया गया है, तो हमें कितना मिला है, देन वी ऑब्टेन 2। ठीक है, तो हमें बताना है कि न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर की जो वैल्यू है वो क्या होगी। एक बार मैं आपको फिर से समझा देता हूं कि द डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन इज 3 मोर देन इट्स न्यूमरेटर। तो हमने क्या करा, इसको पहले मैंने x मतलब लेट कर लिया था, तो इसमें आप कंडीशन क्या है कि भाई डिनोमिनेटर जो है वो 3 बढ़ रहा है, ठीक है, ये देखिए मैंने बढ़ा दिया है, ठीक है। और दूसरी कंडीशन हमसे क्या कर रखा है, इधर न्यूमरेटर इज इंक्रीज्ड बाय 7। अब क्या करा है कि न्यूमरेटर को 7 बढ़ाया गया है और डिनोमिनेटर को क्या करा गया है, डिक्रीज करा गया है 2। तो हमें प्राप्त होता है 2 प्राप्त होता है। तो यहां पर से आप बस वैल्यू निकाल लीजिए x + 7 अपॉन x + 1 = 2। इसे आप सॉल्व कर लीजिए, x + 7 = ये आपका हो जाएगा 2x + 2।
तो यहाँ पर से आप x की वैल्यू निकाल ली, आपका हो जाएगा -2x -2 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर से मेरे हिसाब से ये आपकी कितनी वैल्यू आ जानी चाहिए, x की वैल्यू यहाँ पर से आपको 5 मिल जानी चाहिए। तो x की वैल्यू हमारे पास 5 आ गई है। इसका मतलब जो हमारे पास जो रिक्वायर्ड फ्रैक्शन था x अपॉन x प्लस 3, तो आप यहाँ पर लगा दीजिए 5 प्लस 5 प्लस 3। तो जो हमारा रिक्वायर्ड फ्रैक्शन था वो क्या था, x प्लस 3। तो 5 10 और 5 13, 5 पर 10 और 3 13। तो इसका मतलब जो ऑप्शन नंबर बी जो है वो क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास यही तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड नंबर है वो यही तो थे, x प्लस 3। तो यहाँ पर आप x की वैल्यू 2 बार रख दीजिए, आपको रहेगा 5 और 5 10 और 3 13। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर बी है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो ये भी ऐसे क्वेश्चन था। तो अब हमसे बात करी गई है क्वेश्चन नंबर 10 में कि भाई x प्लस y प्लस z की वैल्यू 0 के बराबर दे रखी है। तो हमसे कहा गया है देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x प्लस y अपॉन x प्लस y वो देन व्हाट इज x into y into z अपॉन x प्लस y y प्लस z और z प्लस x। ये कंडीशन दे रखी है कि x जो है वो माइनस y के बराबर नहीं होना चाहिए, y जो है वो माइनस z के बराबर नहीं होना चाहिए और z जो है वो माइनस x के बराबर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर से आप क्या करेंगे कि सबसे पहले x की वैल्यू निकाल लीजिए, जो आपकी हो जाएगी y प्लस माइनस का y प्लस z। y की वैल्यू अगर आप यहाँ पर से निकालेंगे तो ये आपकी हो जाएगी z प्लस x, और यदि आप z की वैल्यू निकालेंगे तो आपकी ये वैल्यू हो जाएगी x प्लस y। तो ये मैंने आपको वैल्यू तीनों ही निकालकर, यहाँ पर मैंने आपको तीनों वैल्यू को निकालकर दिखाया है, ठीक है। तो यहाँ पर से चाहे अगर हम y की वैल्यू अगर निकालेंगे तो ये आपका हो जाएगा x प्लस z, ठीक है। सबसे पहले हमने x और y और z की वैल्यू निकाली जहां से हमसे कह रखा था। तो यहाँ पर आप देखिए कि जो है यहाँ पर आप वैल्यू लगा दीजिए कि बस इसमें x y z अपॉन में, ठीक है। और ये माइनस का तो चलता ही रहेगा कि जो x प्लस y की जो वैल्यू है वो मैंने देखिए यहाँ पे निकाली है, कितनी निकाली है, ये आपकी हो जाएगी देख लीजिए यहाँ पर बस आपको वैल्यू लगानी है, चाहे ऐसे कर लीजिए और आसान हो जाएगा, और आपके लिए आसान कर दे रहे हैं, ठीक है, और आसान हो जाएगा। देखिए x की वैल्यू आप लगा दीजिए, ये आपकी हो जाएगी y प्लस z, ठीक है। इनटू में आप y की वैल्यू लगा दीजिए, ये आपकी हो जाएगी माइनस का x प्लस z, ये आपकी लगा दीजिए माइनस का x प्लस y, ठीक है। अपॉन में आप यहाँ पर जो आपकी वैल्यू है वो आप लिखी रहने दीजिए, x प्लस y, ये आपका हो जाएगा y प्लस z और ये आपका हो जाएगा z प्लस x। तो यहाँ पर से अगर मैं कैंसिल करना चाहूँ तो x प्लस y से आप x प्लस y को कैंसिल करिए, ठीक है। y प्लस z से आप y प्लस z को कैंसिल करिए और यहाँ पर आप जो है x प्लस z और z प्लस x को कैंसिल कर दीजिए। तो ये आपका बचेगा -1 इंटू -1। तो ऑलरेडी आपका आंसर कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए जो है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन था। आप चाहेंगे इधर की वैल्यू रखते तो थोड़ा सा हो सकता है सिचुएशन कॉम्प्लिकेटेड होती। तो मैंने क्या करा, सीधे x y z की वैल्यू मैंने पहले से निकाल ली थी और जो कैंसिल हो रहा था वो मैंने कैंसिल कर दिया। जो हमारा बचा है वो हमारा इस क्वेश्चन का सटीक आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 स्टूडेंट्स, और ये हमारे इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा। हम लोगों से कहा गया कि if x इक्वल टू 0.08 होल स्क्वायर, y इक्वल टू 1/0.08 का होल स्क्वायर, z इक्वल टू 1 ब्रैकेट 1.1 माइनस 0.08 होल स्क्वायर माइनस 1, देन आउट ऑफ द फॉलोइंग का टू रिलेशन इज। यहाँ पे सामने 4 ऑप्शंस हैं, हमें इनको सॉल्व करके ये बताने कि इनमें से कौन सा जो रिलेशन है वो ठीक बैठेगा। तो सबसे पहले हमको x की जो वैल्यू है वो दे रखी है 0.08 का होल स्क्वायर। तो इसे अगर हम सही करके लिखें तो इसे लिख सकते हैं 0.0064, करेक्ट है स्टूडेंट्स। y बराबर हमको दे रखा है 1/0.08 का होल ऑफ स्क्वायर, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/0.0064। बिल्कुल स्टूडेंट क्लियर हो रहा है, क्योंकि 0.08 का होल स्क्वायर होता है 0.0064। y को दे रखा है 1/0.08 का होल स्क्वायर, तो इसको मैंने सही करके लिख लिया। आप पॉइंट हटाइए, ऊपर आपके कितने जीरो बढ़ जाएंगे, 4 जीरो बढ़ जाएंगे। तो ये आपके लगभग समथिंग आएगा 2 3 4 अपॉन में 64। तो जब आप इसे कैंसिल करेंगे तो आपका आंसर आएगा 156.25। और यदि हमसे z का जो पूछा गया है, z पूछा गया है 1 - 0.08 का होल स्क्वायर और माइनस का 1। तो यहाँ पे जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये 0.08 का जो स्क्वायर होता है 0.0064, उसमें से आप जब 1 माइनस करेंगे तो आई थिंक 0.2 और 0.92 आपका ये आएगा -1। तो ऑलरेडी जब आप इसको माइनस करेंगे तो जो हमारी जो z की वैल्यू है वो आई थिंक निगेटिव ही आएगी। क्यों? क्योंकि ये माइनस का 1 है, ठीक है। लगभग आप ये मान के चलिए माइनस का 0.153 के आसपास ऐसी आएगी। तो ये z की वैल्यू क्या है, नेगेटिव है। तो अब आप चाहे इसका रिलेशन भी निकाल सकते हैं। सबसे पहले क्या आएगा, यहाँ पर z आएगा, ठीक है, फिर आपका क्या आएगा, x आएगा, फिर आपका क्या आएगा, y आएगा, क्योंकि सबसे बड़ा तो y है, ठीक है, फिर x है और वो सबसे बड़ी वैल्यू तो देखिए y की है, ठीक है, उससे कम जो है वो x की है और सबसे कम भाई ये तो निगेटिव में आ रहा है। तो अगर आपका ये ऑप्शन कोई बन रहा हो z, x और y, आई थिंक ऑप्शन नंबर डी जो है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चंस भी रिलेशन वाले बहुत एग्जाम से पूछे जाते हैं। तो आई थिंक स्टूडेंट्स ये मैंने 11 क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे क्वेश्चन कराए थे लीनियर इक्वेशन से, और मेरा ये 100% दावा है कि वीडियो मेरी आपको बहुत अच्छी लगी होगी।
बस आपसे मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो मेरी अच्छी लगी तो प्लीज स्टूडेंट मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी प्रकार से मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर, तब तक अपना बहुत अच्छे से ध्यान रखें। टेक केयर, नमस्ते, बाय बाय।